सुहासिनी जी ने हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। वे बेहद ही निष्ठावान और ईमानदार एक्साइज कमिश्नर के रूप में हमेशा हमें याद आएंगे। 28 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल के बाद आज आप स्व इच्छा से वीआरएस ले रहे हैं। अब मैं हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री अच्युतानंद बाबू से अनुरोध करता हूं कि वो सुहासिनी जी को पुष्पगुच्छा देकर सम्मानित करें। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना हमेशा बड़ा कठिन होता है और ऐसे रास्तों पर चलने वालों को कई बार रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि जो लोग ईमानदार होते हैं वो बहुत सारे लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुहासिनी जी एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी, सच्ची व अच्छे व्यक्तित्व की महिला थी। हालांकि कुछ लोगों को उनके किरदार में दरार नजर आने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों के पास अन्य बहुत से कारण थे इस सशक्त महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए। यह अपराध किसने और क्यों किया, इसको जानने वाला ये सफर बड़ा ही चौंकाने वाला है। सर, नाम है कल्लन। इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही थी। जैसे इंटरसेप्ट किया भागा, पकड़ा गया तो इस जूते के बॉक्स के अंदर से ही सारे आर्म्स निकले। कह रहा है कि किसी अल्तमास को माल सप्लाई करने जा रहा था। अभी अल्तमास कौन है, कहाँ रहता है, अता पता, फोन नंबर कुछ नहीं पता। साहब, गंज एरिया में गोलीबारी हुई है। मैम, आपके साथ और कौन कौन था? मेरा बेटा अनिरुद्ध और मेरी पोती मानसी। आप लोग में से किसी ने अटैकर को देखा था? मैंने देखा सर, लेकिन शक्ल नहीं पहचान पाया। हेलमेट पहना था। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज चेक कर सकते हैं? चलिए चले निशांत। सर, ये वही है, बिट्टू पहलवान। बिट्टू? मैम, हिस्ट्री शीट है, काफी किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस हैं इस पे। इनफैक्ट ये जो भी काम करता है हेलमेट पहन के करता है। सर, अगर ये बिट्टू पहलवान ही है तो मुझे लगता है मैम की सिक्योरिटी के लिए एक लेडी कांस्टेबल यहाँ होनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैम, आई इंसिस्ट। डोंट वरी अबाउट मी। मेरी सुरक्षा से ज्यादा इस बिट्टू पहलवान को पकड़ना जरूरी है। तुम कब आए? और फोन भी नहीं किया आने से पहले। इतनी घबराई काहे रही हो? हमारे पीठ पीछे कोई गलत काम करनी थी क्या? अरे तुम इतनी देर से आए नहीं थे, इसलिए घबरा रहे थे। तुम छोड़ो ये बातें, तुम ये बताओ काम हुआ कि नहीं? अरे नहीं हुआ, निशाना चूक गया हमारा। अब पैसे नहीं, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी सामान पैक करो, यहाँ से निकलना है। पुलिस कभी छापा मार सकती है। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक हम पैकिंग कर लेते हैं। कितना लगाने का, जल्दी बोलो यार, 3 और ही बचा है। क्या? उसके बाप का पैसा था जो लगा दिया? हाँ, पिछले 1 महीने से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और वो मुंबई वाले, वो फोन कर करके चरस बो दिए है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं मानेगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ और उसे अपने हिसाब से समझा दो।
कौन था? क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। हमारे पिछवाड़े में उसने गोली मार दी है। पैसा मांगने आया था? हाँ, और धमकी देकर भी गया है, अगर 15 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो हम दोनों को गोली मार देगा वो। सत्यानाश। हंसो मत बे, ये बताओ कि लखनऊ काहे जा रहे अपन? किसी को उठाना है। तगड़ी पार्टी है बेटा, सारा कर्जा भी चुक जाएगा और ऐश भी करेंगे। इस वक्त कौन होगा? सरिता जरा देखो। जी। अरे क्या हुआ सरिता? बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी छोड़ गया है। सुहासिनी जी, नमस्कार सुहासिनी जी। आप हमारा फोन उठाए नहीं इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं। परसों कोर्ट में आपका गवाही है, आखिरी बार आपको प्यार से समझा रहे हैं, गवाही देने मत जाइएगा, इसी में आपका भलाई है, वरना आप बहुत पछताएंगे। बोलो। हम सोच रहे थे जो आपको वीआरएस से पैसा मिला है वो आप हमें दे देती तो कानपुर रोड पे जो अपना प्रॉपर्टी है उस पर फैक्ट्री का काम शुरू करा देते, और कहीं से पैसों का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। हम तो चाहते हैं तुम्हें पैसा देना, पर क्या करें, तुम तो जानते हो ना पहले से ही कितने सारे कर्ज ले रखे हैं, उन सबको नहीं लौटाएंगे तो ये घर नीलाम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम? नहीं, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं वहां। हम लखनऊ पहुंच गए हैं। सामान अभी रहने दो, हम बाद में तुमसे ले लेंगे। पहले ही बताओ, यहाँ आसपास में रात में कोई दवाई का दुकान खुला रहता है क्या? कुछ नहीं, वो हमारे एक मित्र हैं तो उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, वही पेन किलर चाहिए था। ठीक है, चलो मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे? 50 बार तुमको फोन किए रहेंगे हम, और तुमको क्या लगता है बे कि अगर फोन नहीं उठाओगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा? सुन जीजा, हम सिर्फ रिश्ते में तुम्हारे साले नहीं है, हम इंसान भी उतने ही साले हैं। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहा है। एक बात बताओ, तुमको जो बोले थे वो किए? अम्मा से बात किए थे, अम्मा मना कर रही है। दीदी सही कहती है,
अम्मा को देखते ही तुम्हारी गिग्गी बन जाती है। तुमको डाइवोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? एक काम करो, ये रखो। अरे देख क्या रहे हो, ये लो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अपनी अम्मा को उड़ा दो या अपने आप को गोली मार दो, समझे तुम? नहीं तो ये FIR के पेपर तैयार करवा रहा हूँ मैं। इतना केस ठोकेंगे, इतना केस ठोकेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, हरासमेंट, साला जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। तुम्हारी अम्मा आ रही है, जितना जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा ना, उतना फायदे में रहोगे तुम। हेलो, कहाँ हो तुम? देखो तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। सर, मर्डर वेपन? नहीं सर। कोई विटनेस? अभी तक तो नहीं। सर ये देखिए, किलर 9 से क्या लगता है? एक मिनट प्लीज। अनुराधा संभालो। को क्या हुआ? सर ये देखिए, किसी टायर के निशान, किसी तीसरी कार के, वो भी एकदम ताज़ा। सबसे पहले लाश आपने देखी थी ना? जी सर। एक बात बताइए, आप उस वक्त वहां पर कर क्या रहे थे? सर मैं वहाँ कुछ कर नहीं रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, देखा अम्मा की कार वहाँ खड़ी हुई है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अम्मा की कार यहाँ क्या, जाकर देखा मानसी! चाचू क्या हुआ? अम्मा के बैग से चोरी हो गए। बैग चोरी हो गया। सर लॉक टूटा हुआ है, मतलब घर में एंट्री खिड़की के लॉक तोड़ के हुई है। एक और चीज ये देखिए, लेकिन कबर्ड चाबी से खोला गया है। इसका मतलब चोर के पास चाबी पहले से मौजूद थी, या फिर उसे आसानी से मिल गई। एक बात बताइए, आपके यहाँ नौकर वोकर कोई काम करता है? एक मेड काम करती है सर, खाना वाना बनाती है, लेकिन आज तो उसने छुट्टी ले रखी थी। कबर्ड में से जो बैग चोरी हुआ है उसमें कितने पैसे थे? पूरे 35 लाख रुपए थे सर। अम्मा ने VRS ले लिया था, वहीं से मिले थे। आपको किसी पे शक है?
बलराज, कल दादी बलराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी और बलराज नहीं चाहता था कि दादी गवाही दे। उसने दादी को एक धमकी वाला लेटर भी दिया है सर। तो लेटर का? एक सेकंड में लेके आती हूँ। ये बलराज कौन है और ये गवाही का क्या चक्कर है? सर बलराज ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। अम्मा ने वो स्कैम पकड़ा था और कल कोर्ट में उस केस की लास्ट पेशी थी सर। और अब कोई पेशी नहीं होगी, अब होगा फैसला। केस नंबर 127/302 गवाह न होने की वजह से अदालत इस केस को खारिज करती है और बलराज को बाइज्जत भरी। हाँ? Cheers. चाचा वो मोटका वाला चावल दीजिए। अरे रुको यार, ये लीजिए। सर 2-3 फुटेज है अलग अलग लोकेशन की और हर जगह एक ग्रे कलर की कार सुहासिनी जी को फॉलो कर रही है। नंबर प्लेट? सर नंबर प्लेट डिसफिगर कर दिया गया है। आई एम श्योर ये वही गाड़ी के टायर मार्क्स है जो हमें क्राइम सीन पे मिला है। अजय एक काम करो, 2-3 दिन पुरानी वाली जो है ना फुटेजेस चेक करो। ये जो शख्स गाड़ी चला रहा है हो सकता है गाड़ी से निकलता हुआ दिख जाए। सर सुहासिनी जी की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। उनको लास्ट कॉल इस नंबर से आया था। किसका नंबर? सर घर वालों में से तो किसी का भी ये नंबर नहीं है। हमने टेलीकॉम कंपनी में रिक्वेस्ट भेज दी है, बहुत जल्द सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है एक काम करो, वारदात के वक्त जितने भी नंबर्स जो वहाँ पर एक्टिवेटेड थे ना उन नंबर्स के बारे में पता करो। ओके साहब। लोकेशन मिल गई ना? आ जाओ, वेट कर रहे हैं हम। अजय वारदात से एक दिन पहले की फुटेज दिखाना। सर ये बाहर निकला, बॉक्स खोला, सामान अपने जेब में रखा और बॉक्स फेंक दिया। सर ऐसे जूते अपने जेब में लेके कौन घूमता है? शुक्ला, तुम्हारे लिए नए जूते लेने का वक्त आ गया। सलाम सर। अल्तमास तुम ही हो? जी सर। सुना बहुत अच्छे अच्छे जूते रखते हो तुम। मेरे साइज के जूते दिखाना। साइज क्या है सर आपका? साइज है 9-2-11। इसे जानते हो? हाँ सर, 2 दिन पहले आया था। क्या लेने आया था? पिस्टल लेने आया था। नाम पता जानता है? बलराज नाम है इसका, पर क्या करता है मालूम नहीं। अता पता कुछ नहीं मालूम, ऐसे ही पिस्तौल दे दिए? बिट्टू ने बोला तो हमने दे दिया। बिट्टू ने बोला था? हाँ सब। बलराज के बारे में क्या पता? कुछ नहीं पता सब। हेलो, ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर शहर से बाहर एक जली हुई लाश मिली है। कुछ पता चला किसकी बॉडी है? शुक्ला गाड़ी चेक करो। सर सर हाँ बलराज ही है। आई एम श्योर उसे जला के मारा गया। फोन में कुछ मिला? हाँ सर, लास्ट कॉल उसी नंबर पे गया था, 80801121। ये तो बिट्टू का नंबर है ना? जी सर। हो सकता है सुहासिनी को दोनों ने मिलकर मारा और पैसे लेकर भाग गया और उसके बाद बलराज ने बिट्टू को जलाकर मार डाला और वो पैसे लेकर भाग गया। हो सकता है सर। सबसे पहले एक काम करते हैं, अनिरुद्ध के घर चलते हैं, उसकी मेट से पूछताछ करते हैं
और बलराज के बारे में पता था। सर, जिस इंसान पर सुहासिनी जी की हत्या का शक था वही इंसान आग में खाक हो गया। शायद उसकी भी किसी ने हत्या कर दी थी। यह तो वही हुआ, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। सबसे ज्यादा कठिन राह पुलिस की है। अब उन्हें एक नहीं 2 हत्याओं की गुत्थी सुलझानी है। कल काम पे नहीं आई थी ना तुम? जी। क्यों? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने छुट्टी ली थी। ठीक है, सुहासिनी जी ने कुछ कहा था तुम्हें कि वो किससे मिलने जाने वाली? मानसी, ये तुम्हारी ड्रेस पे मिट्टी कैसे लगी हुई है? वो चाचा अनिरुद्ध, मम्मी जी को क्या हुआ? अनिरुद्ध जी, आप कौन? हम सलोनी, हम इस घर की बहू हैं। सलोनी उपाध्याय मायके में थे। ठीक है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। जी सर। दोनों औरतें चलो निकलो, हमें अपने अनीस से कुछ अकेले में बात करनी है। ये रहे डिवोर्स के पेपर, हमने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं और तुम वो अपनी कानपुर रोड वाली प्रॉपर्टी वो हमारे नाम कर रहे हो। वैसे भी बुढ़िया तो निकल गई, उसके कारण ही तो हमारा डिवोर्स नहीं हो पा रहा था ना। अब इस पे साइन करो, तुम अपने रास्ते और हम अपने। तो खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन करे। जी। अरे ध्यान से लो, ये डिवोर्स के पेपर तुम्हारे लो और ये प्रॉपर्टी के हमारे। तुम भी आजाद और हम भी। बाय बाय डार्लिंग। सर, अभिनव पार्क में एक लाश मिली है, मर्डर केस। हटिए हटिए आप लोग प्लीज। सर, ये तो अनिरुद्ध की बीवी है। कुछ देर पहले तो घर में मौजूद थी, यहाँ कैसे आई? गोली किससे मारी इसे? अनिरुद्ध का है? हाँ, क्या हुआ सर? वो जो औरत मिलने आई थी उनसे आज सलोनी? उनकी लाश मिली। लाश? हमने पिस्तौल देख के ही समझ गई थी कि आज कोई ना कोई तो बुरी खबर जरूर मिलेगी। पिस्तौल? किसके हाथ में थी पिस्तौल? अनी बाबू के। बहुत गुस्से में थे, पिस्तौल लेके सलोनी के पीछे भागे थे। क्यों? गुस्से में क्यों थे? अरे सर, वो औरत है ही ऐसी। जब से शादी करके आई है सबके नाक में दम कर रखा है। रोज रोज के झगड़े, रोज धमकी देती थी कि अगर जायदाद मेरे नाम पे नहीं किया तो तलाक नहीं दूंगी। लेकिन आज ही अनी बाबू ने जमीन उसके नाम पे की थी, फिर भी। अनिरुद्ध का फोन सर्वेलेंस पे डालो और जल्द से जल्द उससे ढूंढो। सब रुको 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 रुको।
गन कहाँ है? गन में। वो पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मुझे मेरे साले ने दी थी सर। सलोनी का भाई लॉयर है वो। जब सलोनी तुमसे मिलने आई थी तुमने सारी जायदाद उसके नाम पर कर दी। तुमने कुछ पेपर्स पे भी साइन किया था, डिवोर्स पेपर्स थे। ट्विन छोटा सर मेरा उससे जिंदगी बर्बाद कर दी सर। क्यों, क्या किया था उससे? हमेशा मुझे नीचा दिखाती। तू गधा है, बेवकूफ है। उसको लगता था उस मुझसे शादी करके ना फंस गई हो। मेरे पीठ के पीछे ना सब कुछ करती थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था सर। आज मैंने दोनों को पकड़ लिया सर, रंगे हाथों पकड़ लिया मैं। आप नाम सुनोगे ना उसके बॉयफ्रेंड का तो दोनों की होश उड़ जाएगी सर। गेस करो सर। मैं बताता हूँ। बिट्टू, I love you, I love you, I love you. अरे हुआ क्या ये तो बताओ। प्रॉपर्टी के पेपर्स। बिट्टू सर, ओ हिस्ट्री शीटर बिट्टू ऐसे गले मिल रहे थे ना सर, तब चिपक रही थी। क्या बताऊं सर। ठीक। और ये तुमसे देखा नहीं गया इसलिए तुमने सलोनी पे गोली चला दी। मन कर रहा था मेरा, पिस्टल जेब में थी मेरे सर, लेकिन हिम्मत नहीं थी ना सर। भाई साहब, बजरंग जिम यही है? हाँ है तो क्या काम था? वो बिट्टू पहलवान जी से मिलना था। लगता है किसी ने गलत पते पे भेज दिया है। यहाँ कोई बिट्टू पहलवान नहीं रहता। नहीं नहीं भैया, हमको तो यही एड्रेस बताया था। बोला था बिट्टू भैया यहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो ढूंढ ले। एक बार बोला ना यहाँ कोई बिट्टू पहलवान नहीं रहता। अब तू भी निकल। ठीक है भैया, नमस्ते। क्या नाम क्या है? कैलाश अग्रवाल। बिट्टू को क्यों ढूंढ रहा है? हमें अपनी ज़मीन खाली करवानी है, हम पैसे भी लाए हैं। वो पल्ले पार पे नाश्ते की दुकानें देखी है? हाँ देखिए। वहीं इंतजार कर, आधे घंटे में वहीं मिलते हैं। कैलाश, बिट्टू भैया आ गए हैं। जो काम है बता दो। भैया जी, हमारी ज़मीन पर कुछ बदमाशों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसे खाली करवा दीजिए। पैसा लाए हो? हाँ हाँ, यही है देखिए। कितना? अभी 2 लाख है, ये पेशगी है, लेकिन आगे और भी दे देंगे। काम हो जाए। भैया, वो आपने एड्रेस तो लिया ही नहीं। ना दो ना। सलोनी का बैग और उसके जायदाद के पेपर्स तुम्हारे पास कहाँ से? अनुरुद्ध की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद सलोनी मेरे पास आई थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले उसे मार दिया, और मारने के बाद उसके कागज और बैग लेके वहां से निकल गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो फिर क्यों उसे मारा? सर डबल क्रॉस कर रही थी मेरे को, मेरे साथ भी इलू कर रही थी और विनोद के साथ भी। और सर इस बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक हम पैकिंग कर लेते हैं। मेरा सलोनी से कोई प्यार व्यार का लफड़ा नहीं था, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। तो सलोनी मेरे किसी काम की नहीं थी, इससे मैंने अपने रास्ते से हटा दी। फेयरवेल के दिन सुहासिनी पे किसके कहने पर गोली चलाई थी? सर विनोद ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था सर। सलोनी का आशिक मेरा निशाना चूक गया, मैं वहां से भाग गया। तो फिर सुहासिनी को किसने मारा, कैसे मारा, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हो तुमने और बलराज ने मिलकर जो है सुहासिनी को मारा, और फिर वहां से 35 लाख रुपए लेकर भाग गए,
और फिर बाद में तुमने बलराज को जलाकर मार डाला और फिर 35 लाख रुपए लेके खुद भाग गए। वो कौन से 35 लाख? मुझे कोई 35 लाख का नहीं पता सर। सर मुझे एक बात पता है, बलराज को मैंने अल्तमश से पिस्टल दिलाई थी, वो भी पैसे के एवज में। सर दोनों केसों से मेरा कोई लफड़ा नहीं है। तो फिर तुम्हारा फोन जो है दोनों लोकेशंस में एक्टिवेटेड कैसे था? जब मर्डर हुआ था तुम दोनों जगह पर मौजूद थे। सर कौन सा नंबर? ये नंबर। सर ये नंबर मेरा नहीं है। ये नंबर तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरे नाम पे? हाँ सर ये नंबर थोड़ी देर पहले एक्टिवेट हुआ था। क्या लोकेशन क्या दिखा रहा? गोमती नगर कुछ देर पहले एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया। देखा सर, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये नंबर मेरा नहीं है। सर कांड कोई और किया जा रहा, बिल मेरे नाम पे फाड़ा जा रहा है सर। हेलो, विनोद बंसल बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए। हमारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? कौन बोल रहे हैं? अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो ना तो 10 लाख रुपया तैयार रखो और जल्द से जल्द हजरतगंज के बाड़े में पहुंचो। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, विनोद भाई शोधियो, किसी का फोन था, वो बोल रहा था कि माँ को किडनैप कर लिया। चलो चलो चलो, पता नहीं, पैसे भरो। अपनी गाड़ी की चाबी और बैग लेके थोड़ा सा आगे बढ़ और फोन चालू रखना। रुक जाओ वहीं पे, अपनी गाड़ी की चाबी और बैग वहीं पे रख दे और वापस जाके अपनी गाड़ी में बैठ। तेरी माँ पीछे वाली गाड़ी में बैठी है, जाके ले ले। साहब गलती हो गया साहब, वो कहना साहब कि पैसे के लिए सब करना पड़ा, ये तो हम लोग चोरी चके नहीं है साहब। छोड़ना मत इन दोनों को, ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं। पैसे उगाई का 15 लाख आ गए मेरा साहब। तूने बिट्टू को पैसे दिए थे ना सुहासिनी को मारने के लिए? बिट्टू कन्फेस कर चुका है। हाँ सर, ये सलोनी और मैंने ही प्लान बनाया था सुहासिनी को रास्ते से हटाने का। सलोनी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी सर, और डिवोर्स के बाद हम दोनों शादी करने वाले थे। सुहासिनी अपनी प्रॉपर्टी सलोनी के नाम पे करने से मना कर रही थी, इसीलिए। जितने कांड किए ना तुम लोगों ने, बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे तुम लोग। सर जहाँ खड़े हैं ये वही एरिया है जहाँ पिछले दिन से कुछ ना कुछ अपराध हुए। सॉरी, तुम्हें हिरासत में रखना पड़ा। सलोनी का असली कातिल पकड़ा जा चुका है। और फिर यहाँ थैंक यू सर। और कल तो यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ। कब तक आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? सर, यहाँ की पुलिस सर, अच्छे से सर काम। वो देखिए सर, वो टीवी सर। क्या हुआ? सर वो अभी एंकर बोल रहा था ना सर, उसके पीछे से एक लड़का वही बैग लेके निकला सर जिसमें पैसे थे। न्यूज में? हाँ सर, इस लड़के को मैंने कहीं देखा है सर। कहाँ देखा है? सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये वही बैग है सर जिसमें पैसे थे सर। सर इसका पता लगाइए सर, ये अम्मा वाला बैग है सर। शुक्ला, इस न्यूज की क्लिप निकालो जल्दी। सर यही वो क्लिप थी ना? हाँ सर, हाँ सर, सर अभी देखना सर, पीछे वाली बिल्डिंग से ना वो लड़का बैग लेके निकलेगा सर। कब तक आम जनता ऐसे ही परेशान। सर वो देखिए सर, यही है सर। हाँ सर, यही है वो भाई, यही वो लड़का। इसको सर मैंने कहीं तो देखा है, याद आ गया सर। सर हमारे मोहल्ले में पंडित की चाय की दुकान है सर, इसको मैंने वहीं देखा है सर। सुनो जरा,
लड़के को कहीं देखा है? ये तो राहुल है, अपना पक्का ग्राहक है। यहीं चौराहे पे कोचिंग वोचिंग करता है, मगर 2-4 दिन से दिखाई नहीं दिया। सर, यहाँ तो नहीं है, लगता है प्रयागराज में ही होगा। ये आपके होटल में ठहरा हुआ है? हाँ जी सर। चेक करिए। 607 सर। एक्स्ट्रा चाबी है? 1 मिनट सर। थैंक यू। शुक्ला। सर नहीं सर, खिड़की चेक करो। सर डैम इट! मनोज नीचे जाके चेक कर। यस सर। कबर्ड चेक करो। सर वो वाला बैग नहीं है। मनोज, इसके सर से तो खून अभी भी बह रहा है, तो हो सकता है कि किलर भी यहीं कहीं मौजूद हो। मनोज आसपास चेक करो। हाँ बोलो। वो नंबर एक्टिव है, लोकेशन होटल ऋतुराज। ठीक है। सर पकड़ो। मैम, आपके साथ और कौन कौन है? मेरा बेटा अनिरुद्ध और मेरी पोती मानसी। मानसी? सर राहुल के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सर वो हमारा बॉयफ्रेंड था, हमसे बहुत प्यार करता था, हमको हमेशा बोलता था कि वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। जो मैं बोलूंगी वो करोगे? तुम बोल के तो देखो, तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं हम। जान देनी नहीं, जान लेनी है, मेरी दादी की। राहुल मान गया था, उसने एक पिस्टल का भी इंतजाम कर लिया था। प्लानिंग के हिसाब से मैंने दादी को झूठ बोला कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मैंने मूवी की 2 टिकट्स भी ली थी ताकि सबूत के तौर पे मैं दिखा सकूँ। फिर राहुल ने दादी को कॉल किया। तुम्हारी पोती मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान की सलामती चाहती हो तो कानपुर वाली रोड में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, वहां आ जाओ। और हाँ, अगर पुलिस को बताया तो पोती नहीं, उसकी लाश मिलेगी। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। दादी वहां पहुंची और राहुल ने दादी को गोली मार दी। उसके बाद राहुल ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर रूम में घुस गया और वहां से पैसों वाला बैग निकाल के चला गया। दादी को लास्ट कॉल जो है बिट्टू के नंबर से आया था। बिट्टू का सिम कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? जब फेयरवेल पार्टी पर बिट्टू ने दादी पर गोलियां चलाई थी, शायद उसका आधार कार्ड तभी वहां गिर गया था। जब हम घर वापस जा रहे थे तो हमें वो ज़मीन में पड़ा हुआ मिला। हमने उस आधार कार्ड का इस्तेमाल एक सिम लेके किया। सब कुछ सही चल रहा था प्लान के अकॉर्डिंग, बस एक मिस्टेक हो गई हमसे। क्या? बलराज ने हमें दादी को खून करते हुए देख लिया था। फिर वो हमें ब्लैकमेल करने लगा वीडियो दिखाकर। वो हमारे साथ
सोना चाहता था सर, हमें मिलने के लिए भी बुलाया था। राज को हमें मजबूरी में मारना पड़ा। फिर हमने जानबूझ के बिट्टू वाला फ़ोन वहाँ पर ऑन कर दिया ताकि आप लोगों का पूरा शक बिट्टू पे जाए। हम उस दिन पकड़े ही जाते जिस दिन आप लोग घर पे थे और चाचू ने हमारे गंदे कपड़ों के बारे में पूछा था। मानसी, ये तुम्हारी ड्रेस पे मिट्टी कैसे लगी हुई है? पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर सलोनी आ गई। दादी को क्यों मारा? उनको मारने की 2 वजह है सब। पहली, हम अपनी खुद की वीडियो एल्बम बनाना चाहते थे, उसके लिए हमें पैसे चाहिए थे। हमें पता था दादी हमें उसके लिए कभी पैसे नहीं देती। और दूसरी वजह थी दादी का चरित्र। उनकी एक नाजायज औलाद थी। क्या हुआ माँ, इतनी रात को क्यों बुलाया? ये अनिरुद्ध पैसे मांग रहा है। ये पैसे हम तुम्हें देना चाहते हैं। कहीं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया तो मुझसे ज़्यादा आपकी बदनामी होगी। इतने साल बीत गए, किसी को कुछ पता चला, तुम बस अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हम सच बोल रहे हैं सर। आप चाहे तो अनिरुद्ध चाचू से पूछ लो। दादी ने चाचू को झूठ बोला था कि उन्हें कर्जदार के पैसे देने हैं, बल्कि उन्हें अपने नाजायज बेटे को पैसे देने थे सारे। इसीलिए राहुल और मैंने दादी को मार दिया। और राहुल को क्यों मारा? वो डर गया था। मानसी, हमसे नहीं हो रहा है, हम थक चुके हैं, हम नहीं भाग सकते और बस हुआ ये चोर पुलिस का ड्रामा। हम अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, हम सब बता देंगे। तुम एक काम करो, तुम मेरा वेट करो, मैं वहीं आती हूँ, लेकिन तुम तब तक कुछ भी मत करना प्लीज। सर, हम प्रयागराज गए, होटल में उससे मिले, उसे समझाने की कोशिश की कि वो सरेंडर ना करे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था सर। उस वक्त आप लोग होटल में आ चुके थे। अगर आप लोग सीढ़ियों से नहीं लिफ्ट से आते तो राहुल बच जाता। इस हड़बड़ में मुझसे एक गलती हो गई, हमने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया, वरना आप लोग आज भी हमें ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे होते। सुहासिनी जी ने एक रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा, ये सोचकर कि दुनिया क्या सोचेगी। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी के साथ बिगड़ते हुए संबंधों के बारे में किसी से बात नहीं की, ये सोचकर कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। मानसी ने अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को कभी अपनी दादी के साथ साझा नहीं किया, ये सोचकर कि उसे धुतकार दिया जाएगा। आपने देखा, एक गुनाह को छिपाने के लिए मानसी को कई सारे गुनाह करने पड़े और अंत में उसने अपनों को खोया और अपनी ख्वाहिशों को भी। जिंदगी में कई सारी समस्याएं सुलझ जाएं अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, क्योंकि हर बात का हल सिर्फ बात करने से ही होता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।